गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग शुरू होता है मेरी कार से। आज मेरे बेटे की बस मिस हो गई थी तो मैं उसे छोड़ने उसके स्कूल जा रही हूँ। मैंने सोचा आपको भी ये खूबसूरत रास्ता दिखा दूँ और एक झलक दिखाऊँ यहाँ के स्कूल्स कैसे होते हैं। काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में। हर नेबरहुड में 2 से 3 किलोमीटर के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल ज़रूर होता है और दूसरा यहाँ पर स्कूल्स की यूनिफ़ॉर्म नहीं होती, बच्चे जो मन आए पहन के स्कूल चले जाते हैं। इससे पेरेंट्स को भी बहुत राहत रहती है वैसे तो। और इंडिया की तरह कोई होमवर्क भी नहीं होता तो बच्चे तो बहुत ही खुशी-खुशी स्कूल जाते हैं। ये देखिए नज़र आने लगा स्कूल। स्कूल की बिल्डिंग्स सिंगल स्टोरी या मैक्सिमम हुआ तो डबल स्टोरी होती हैं और स्कूल के पास आते ही ट्रैफ़िक भी बहुत स्लो हो जाता है। 40 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चलाना होता है। लोग भी इस बात को फ़ॉलो करते हैं। ये देखिए कनाडा का फ्लैग लहरा रहा है और आसमान कितना सुंदर और साफ है आज। एकदम सनी डे है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, इधर एक माइक्रोफ़ोन रहता है जहाँ से मैं कॉल करके टीचर को मैंने बताया और डोर ओपन हो गया। चलिए अब बेटे को छोड़ के मैं घर आ गई हूँ और आज तो सारे काम लेट हो गए। अब मैं जल्दी-जल्दी किचन के सारे काम निपटाऊँगी क्योंकि आज मैंने सोचा है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग बनाने का, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड की कुछ ख़ास चीज़ें दिखाऊँगी। इसके अलावा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ेशन भी बताऊँगी, तो जल्दी से ये काम निपटा के आगे बढ़ जाते हैं। आज घर में मैंगोज़ आए थे तो वो भी मैं कट करके रख रही हूँ। इंडिया जैसा टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता पर ठीक है, मन बहलाने के लिए ये भी ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ का एक स्पेशल फ्रूट मैं आपको दिखाती हूँ। ये खरबूज़ा ही है बट इसको यहाँ पर कैंटरलूप कहते हैं। देखिए, देखने से तो बिल्कुल खरबूज़ा लगेगा, पर ये उतना नरम नहीं होता, थोड़ा-सा हार्ड होता है। इसका नाम है कैंटरलूप और इसे भी मैं चॉप करके रख दूँगी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैंने सोचा 2 मिनट आपके सामने आके आपसे बात कर लूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे कोई वीडियो शूट किए। लास्ट वीक तो पूरा बीमारी में ही निकला। कनाडा में भी वेदर चेंज हो रहा है ना तो इसलिए सबको ही वो वायरल फीवर, स्टमक फ्लू ये सब चल रहा था। तो आज मैंने सोचा आपके साथ एक ख़ास चीज़ शेयर करूँ जो है हमारी पहाड़ी ज्वेलरी। तो पहाड़ी ज्वेलरी जो होती है ये गोल्ड में बनती है और बहुत ही कच्चा सोना इसमें यूज़ किया जाता है और पहाड़ों का सोना तो वैसे भी बहुत ही ख़ास माना जाता है अपनी प्योरिटी के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन-कौन सी ज्वेलरी है और इससे पहले चलो मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा-सा एक आइडिया आपको देती हूँ कि आप कैसे अपनी ज्वेलरीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होती है ना, अगर उसे हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे, तो वो बहुत जल्दी टार्निश हो जाती है, उसकी शाइन चली जाती है ना? तो आप एक प्रॉपर तरीका देखो कि किस तरह से हमें इसे स्टोर करना चाहिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं जिस तरह से करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं हमेशा सिंपल मेथड से ही प्रेफ़र करती हूँ। तो ये देखिए ये हैं ड्रॉ डिवाइडर्स। तो ये मेरा ड्रॉअर है जिसमें मैंने सारी ज्वेलरी रखी है और उसके लिए मैंने ये ड्रॉ डिवाइडर्स का यूज़ किया है। ये 8-10 डिवाइडर्स का सेट आता है जिन्हें आप एक दूसरे में फ़िक्स करके इस तरह से डिविज़न्स बना सकते हैं। इससे क्या होता है ना आपकी ज्वेलरी मिक्स अप नहीं होती और हर चीज़ प्रॉपरली इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहती है। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी चूड़ियाँ लगाई हुई हैं। इस तरह की जो डिब्बियाँ होती हैं ना जिनमें चूड़ियाँ आती हैं इन्हें हमेशा सँभाल कर रख लीजिए क्योंकि इसमें आप कई तरह के कड़े चूड़ियाँ स्टैक करके रख सकते हैं और बिल्कुल आसानी से उनके सेट बने रहते हैं। ये देखिए ऐसे मैंने इन्हें पैक करके लाइन अप किया हुआ है। और ये एक और डिब्बी है जिसके अंदर मैंने एक और सेट रखा है। इन डिब्बियों का ये भी फ़ायदा रहता है कि जो आपकी ज्वेलरी है, चूड़ियाँ हैं, वो एक दूसरे से मिक्स अप नहीं होंगी और टकराने से उनके ना ये नग वग़ैरह निकल जाते हैं, वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ हो।
उसके अलावा आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैकेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। और ऐसे मैंने यहाँ पर भी 2 लेयर कर दिए हैं, लाइक 2 फ्लोर की तरह एक के ऊपर एक स्टैक कर रखी हैं ज्वेलरी। ये देखिए इस बॉक्स में मेरी सारी कांच की चूड़ियाँ रहती हैं और उनको भी मैंने इंडिविजुअली जो प्लास्टिक के पैक्स होते हैं ना, उनमें रैप करके ही रखा है। उसी में यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के बाद वापस उन्हीं रैपर्स में पैक करके बॉक्स में इस तरह से लगा देती हूँ। ये देखिए ये वो बॉक्स है जिसमें मैं पहाड़ी ज्वेलरी रखती हूँ। यहाँ पर मेरा जूड़ा पफ है, एक्स्ट्रा पैक्स ऑफ बिंदीज हैं और ये गजरा है। कभी जूड़ा बनाना हो तो उसमें यूज़ होता है। आप लोगों ने अगर मेरे और वीडियोस देखे हैं तो देखा ही होगा कि मैं उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पर कई तरह के डांस और कई प्रोग्राम्स भी कराती हूँ, तो उसमें भी इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। ये एक पैकेट मैंने अलग से रखा है जिसमें मैं अपनी सारी बेल्ट्स रखती हूँ। ये बेल्ट्स लहंगे के साथ, साड़ी के साथ बहुत ही प्यारी लगती हैं। अगर आप इस तरह से ज़िप-लॉक बैग के अंदर इन्हें सेग्रीगेट करके रख देंगे ना, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको एग्ज़ैक्ट उसी जगह पर मिलेंगी। इसीलिए ज़रूरी होता है सब चीज़ों को बाँट-कर अलग-अलग सेक्शंस में स्टोर करके रखना, ताकि समय की भी बचत हो और हमें सारा ड्रॉअर खाली करके ना देखना पड़े। ये देखिए ये बॉक्स है जिसमें मैं अपनी वॉचेस रखती हूँ, तो जब ज़रूरत पड़े ये बॉक्स खोलेंगे और अपनी वॉच निकाल लेंगे। तो सेक्शनिंग का ये बहुत बढ़िया फ़ायदा रहता है। इधर पीछे की तरफ भी इसमें और कुछ सेक्शंस हैं, यहाँ भी कुछ ज्वेलरी है, देखिए ये अलग रह गई थी, तो इसको भी मैं अपने इस ट्रांसपेरेंट पैकेट में ही ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पर है एक पोटली। कभी-कभी ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ हमें इस तरह की पोटलियाँ चाहिए होती हैं ना, फिर लास्ट मोमेंट पे इधर-उधर रखी होंगी तो मिलती नहीं हैं, इसलिए 1-2 तो मैं यहीं पर ही रख लेती हूँ, इस तरह से। जो कम यूज़ आने की चीज़ है, उन्हें पीछे की तरफ रखें और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले आइटम हैं, उन्हें आगे की तरफ। ये भी कुछ आर्टिफ़िशियल सेमी प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी रहती है। इसको भी मैंने देखिए अलग से पैकेट के अंदर रखा है। पैकेट के अंदर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी ज्वेलरी का कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा। बस आप इन्हें परफ्यूम से हमेशा बचाएं, क्योंकि परफ्यूम से पानी लगने से भी इनका कलर लाइट हो जाता है। ये मैंने बॉक्स अलग से रखा है जिसमें मेरी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी रहती है। ये सिल्वर ज्वेलरी है इसलिए इसको मैंने अलग रखा है बिल्कुल। गोल्डन कलर की या नग वाली ज्वेलरी से सेपरेट करके रखा है। और इधर देखिए ये जो पैकेट है ना, ये ट्रांसपेरेंट पैकेट है। ये मैंने अभी दिल्ली से ही शॉपिंग की थी तब लिया था। इसका ये फ़ायदा रहता है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऊपर से ही नज़र आ जाती हैं और साइड से भी आपको दिखता रहता है कि इसके अंदर हमने क्या-क्या सामान रखा हुआ है। तो ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं, पैकेट्स होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक तो विज़िबिलिटी रहती है और दूसरा टाइम भी बचता है। ये देखिए जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे माँग टीका, रिंग्स, जो अगर आप बड़े बॉक्स में डाल देंगे तो गुमने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और वो टाइम पर बिल्कुल भी मिलती नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को के लिए मैंने ये छोटा बॉक्स रख लिया। तो कभी भी इस तरह के कोई बॉक्सेस आपको मिलें, कोई भी पैकेट्स हों, उन्हें हमेशा सँभाल के रखना मेरी बात मानकर, तो आप देखोगे कि आपका सब सामान कितने बढ़िया तरह से ऑर्गनाइज़ रहेगा। यहाँ पर भी ये एक छोटा-सा पाउच था, मुझे याद भी नहीं है किस चीज़ के साथ मुझे मिला होगा, लेकिन वही ना मैंने अपने दिमाग में हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि ये पैकेट्स बहुत काम की चीज़ है। देखिए इसमें कुछ ऐसी ज्वेलरी है जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, एकदम नई है, तो उसको इसमें अलग से रखा हुआ है।
अब ये कई तरह के सेट्स हैं जो मैंने इंडिविजुअली पैकेट्स में रखे हैं, ताकि वे सभी एक साथ, जैसे हार, उसके साथ के टॉप्स और मांग टीका, एक साथ हमें मिल जाए। ये देखिए मेरा एक बहुत ही पुराना हार है, ये मेरा सबसे फ़ेवरेट है और इसकी देखिए अभी तक पॉलिश वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी इसकी चमक फ़ेड नहीं हुई है। ये फ़ायदा होता है प्लास्टिक रैप्स के अंदर रखने का। आजकल इस तरह की ज्वेलरी का ही फ़ैशन है और जो भी आप साड़ी पहने, ड्रेस पहने, उसी से मैचिंग हमें सेट्स चाहिए होते हैं। तो ये मेरा लेटेस्ट सेट है जो मैंने गोवा में जो शादी हुई थी ना, उसका वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा। उसमें पहना था, तो इसको भी मैंने अलग से एक पैक में सेफ यहाँ पर रखा है। ये जितना भी छोटा-मोटा कलेक्शन आप देख रहे हैं ना मेरा, ये विद टाइम बना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सब कुछ खरीदा गया था, बट हाँ, इसे धीरे-धीरे खरीदते हुए मैंने सँभालते हुए रखा है, जिससे कि वो एक कलेक्शन बन जाता है। अगर आप उसकी ज्वेलरी की या किसी भी चीज़ों की ठीक से केयर नहीं करेंगे, उसे स्टोर और ऑर्गनाइज़ नहीं करेंगे, तो आपका कलेक्शन नहीं बन पाएगा। इसलिए अपनी सभी चीज़ों को, स्पेशली जो ज्वेलरी है, उन्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करिए और संभाल कर रखिए, ताकि आपके पास हर ड्रेस से, हर किसी भी आउटफिट से रिलेटेड हर समय ही आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों। और एक ख़ास बात, कुछ ऐसे कलर्स ही हमेशा चूज़ करिए जो न्यूट्रल हों और मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ चल जाए, जैसे रेड, ग्रीन, वाइट और पर्ल के सेट। इस तरह की चीज़ें सभी आउटफिट्स पे अच्छी लगती हैं। देखिए, सही तरह के ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि इतने छोटे से ड्रॉअर में सारा सामान बढ़िया से स्टैक हो गया। अब बारी है पहाड़ी ज्वेलरी दिखाने की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहाड़ी ज्वेलरी में सबसे इम्पोर्टेंट है मंगलसूत्र। ये मेरा पहाड़ी स्टाइल का तो नहीं है, पर ये मैंने अपनी पसंद से बनवाया है। ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, ये खास तौर पर उत्तराखंड की पहचान है। यहाँ हर सुहागन को ये ज्वेलरी शादी के समय दी जाती है। बस इनके डिज़ाइंस कुछ अलग हो सकते हैं, पर बेसिक जो आइडिया है वो सेम रहता है। गढ़वाल और कुमाऊँ, ये जो उत्तराखंड के 2 रीजन हैं, दोनों जगह कुछ ज्वेलरी में डिफरेंस आता है, लेकिन अब तो दोनों जगह के ही लोग एक दूसरे के डिज़ाइंस भी पसंद करने लगे हैं। ये देखिए नथ का डिज़ाइन, ऊपर इसमें मोती लगे होते हैं और नीचे गोल्ड का डिज़ाइन बना रहता है और छोटे-छोटे घुंघरू भी लटकते रहते हैं। इसमें कई तरह के डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही एक चेन होती है जिससे कि आप इसको लगा सकते हैं आराम से। दूसरी चीज़ होती है ये, जिसे गुलोबंद भी कहते हैं। इसमें जो गोल्डन डिज़ाइन होता है ना हार का, उसे लाल रंग के कपड़े पर या काले रंग के कपड़े पर पिरोया जाता है। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ है, इनको कहते हैं पहुंची। ये भी सेम वैसे ही लाल रंग के कपड़े के ऊपर सोने के मोतियों को डिफरेंट डिज़ाइंस में पिरोया जाता है। यहाँ पर ये शंख का डिज़ाइन है। कई तरह के डिज़ाइन इसमें देखने को मिलते हैं। इधर देखिए, इधर कुंदन के डिज़ाइन से भी इसको स्पेशल फील दी गई है और इसमें ये धागे रहते हैं लाल रंग के, जिनसे इन्हें हाथों पे बांधा जाता है। चूड़ियों के आगे ये पहने जाते हैं और बहुत ही सुंदर, एकदम दुल्हन वाला लुक क्रिएट कर देते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मांग टीका। ये भी सुहाग की चीज़ों में ही गिना जाता है और शादी के समय जो परिवार जितना दे सके वो उतना ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड का देने की कोशिश करता है, पर धीरे-धीरे भी हम लोग बाद में ऐसी चीज़ें बनवाते रहते हैं।
पहाड़ी स्टाइल में सजने संवरने की बात हो और पिछौड़ा ना दिखाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये है मेरा जॉर्जेट का पिछौड़ा, जो कि इजी टू वियर है। इसके अंदर देखिए ये चिकनकारी का काम रहता है और उसके ऊपर येलो कलर जो बिल्कुल हल्दी वाला पीला होता है वो किया जाता है और ऊपर से लाल रंग के ये बूटे बनाए जाते हैं। ये टिपिकल पिछौड़े का डिज़ाइन है जो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा आजकल इस तरह से ऊपर मोतियों का काम, जरी का काम ये भी देखने को मिल रहा है। पिछौड़े के पीछे की तरफ बिल्कुल सेंटर में इस तरह का डिजाइन रहता है जिसमें स्वास्तिक बना रहता है। देखिए ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही सभी पिछौड़ों में एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा घंटी, शंख, सूर्य और चंद्रमा का डिजाइन भी इसमें बनाया जाता है। ये ब्लॉक प्रिंट के ही डिज़ाइन होते हैं जो ज़्यादातर हाथों से बनाए जाते हैं। मुझे याद है बचपन में जब किसी की शादी होती थी तो मैंने देखा था कि सभी जो बड़ी बूढ़ी औरतें थीं वो कॉटन का कपड़ा घर में ही रंगती थीं और फिर उस पे लाल रंग के बूटे बनाती थीं सिक्कों से प्रिंट करके। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। अब आजकल तो ये नए तरह के बनने लगे हैं। ये देखिए इसमें ऐसे जरी के बॉर्डर भी होते हैं और जॉर्जेट के तो अभी कुछ ही सालों में बनने शुरू हुए हैं, पर जो शादी में दिया जाता था वो बिल्कुल प्योर कॉटन का पिछौड़ा होता है। ये देखिए ये मेरा शादी का पिछौड़ा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है। ये देखिए कितना प्यारा इसका कॉटन का कपड़ा है, बहुत ही अच्छा गफ कपड़ा है। इसमें भी चिकनकारी का काम किया गया है। ये देखिए इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो चिकनकारी के वो छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलेंगे और फिर वही हल्दी के रंग में रंगा जाता है। ऊपर से लाल रंग के बूटे बनाए जाते हैं जो कि एक टिपिकल उत्तराखंडी डिज़ाइन है। इसके भी पीछे बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था ना, स्वास्तिक का चिन्ह रहेगा। ये देखिए ये हैंडमेड पिछौड़ा है। इसमें भी वही शंख, चक्र, घंटी, सूर्य और चंद्रमा का डिज़ाइन बना रहता है। इसके साथ साथ कुछ फूलों के डिज़ाइन। हर पिछौड़ा कुछ खास डिज़ाइन लेके बनता है और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। स्पेशली शादी के टाइम तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखकर हम लोग चूज़ करते हैं, जो हमें बहुत ही प्यारा लगे बस वही खरीद लेते हैं। ये देखिए डबल बॉर्डर वाला पिछौड़ा है। एक ब्लॉक प्रिंट का डिज़ाइन इसके बॉर्डर पर भी है और दूसरा इसके किनारे पर ये गोटा किनारी लगाई गई है। आजकल आप देखेंगे ये किरण का फैशन फिर से ट्रेंड में आ गया है और ये इतनी सॉफ्ट लेस है ना कि बिल्कुल भी चुभती नहीं है। चाहे आप इसको सामने से देखें या पीछे की तरफ, हर जगह ये कपड़ा इतना कंफर्टेबल और सॉफ्ट है कि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता और इसे पहनते ही बिल्कुल दुल्हन वाली लुक आ जाती है। अब इसे भी संभाल के रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे में ये जिप-लॉक बैग्स बहुत ही काम के हैं। तो लीजिए ये सारी ज्वेलरी और पिछौड़ा पहन के हो जाता है ये दुल्हन वाला लुक क्रिएट। तो उत्तराखंड का ये लुक है हमारी पहचान और हमारा अभिमान। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।